नमस्कार। आज हम बेरोजगारी पर मिले कुछ स्रोतों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। ये दस्तावेज बताते हैं कि बेरोजगारी क्या है, कितने तरह की होती है और भारत में इसे कैसे नापा जाता है। तो चलिए इस ज़रूरी विषय को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, बेरोजगारी को समझना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है ना। ये लोगों की जिंदगी से, अर्थव्यवस्था की सेहत से जुड़ा है। ये स्रोत हमें इसे कई अलग अलग एंगल से देखने में मदद करते हैं। सही कहा आपने। तो शुरुआत परिभाषा से ही करते हैं। स्रोत कहते हैं कि बेरोजगारी वो हालत है जब कोई आदमी या औरत, मतलब कोई भी जो काम करने लायक है, काम करना चाहता भी है और जो भी रेट चल रहा है मजदूरी का उस पर तैयार है, हाँ, पर उसे काम मिल नहीं पा रहा। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत एक और जरूरी फर्क बताते हैं श्रम बल यानी लेबर फोर्स और कार्यबल यानी वर्क फोर्स के बीच का। हाँ, ये क्या है? देखिए, श्रम बल में वो सब लोग आते हैं, आमतौर पर 15 से 59 साल के, जो काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं। ठीक है। और कार्यबल वो हैं जो असल में किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, मतलब एम्प्लॉयड हैं। अच्छा, तो बेरोजगारी इन दोनों के बीच का गैप हुआ है ना? हाँ, वही। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोतों में जोर दिया गया है, बेरोजगारी बस एक तरह की नहीं होती। हाँ, यही मैं देख रहा था। एक तो है खुली बेरोजगारी जो हम आमतौर पर सोचते हैं। हाँ, वो तो सीधी बात है। लेकिन फिर एक है प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं। मतलब छिपी हुई। ये क्या चीज है? ये अक्सर खेती जैसे सेक्टर में दिखती है, जहां मान लीजिए एक खेत पर 5 लोगों की जरूरत है, पर वहां 8 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। तो वो जो अतिरिक्त 3 लोग हैं, अगर वो हट भी जाएं तो खेत की पैदावार कम नहीं होगी। वो लगे हुए दिखते हैं, पर उनका असल योगदान, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लगभग 0 है। अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब काम पर होते हुए भी बेरोजगार, एक तरह से। बिल्कुल। फिर मौसमी बेरोजगारी भी है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये तो शायद ज्यादा समझ आती है, जैसे खेती में ही बुआई और कटाई के बीच का वक्त। सही। या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री में ऑफ सीजन। और एक और जरूरी टाइप है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब होती है? ये तब होती है जब अर्थव्यवस्था का ढांचा बदलता है, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या डिमांड का पैटर्न बदल गया। तो पुराने स्किल वाले लोगों का काम चला जाता है। हाँ, उनका हुनर बाजार की नई जरूरतों से मेल नहीं खाता। उन्हें नए स्किल सीखने पड़ते हैं, जिसमें वक्त लगता है। और शायद इसी से मिलती जुलती शिक्षित बेरोजगारी भी है जिसका जिक्र है। हाँ, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पढ़े लिखे, डिग्री या डिप्लोमा वाले लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलता या मिलता ही नहीं। ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट के बीच तालमेल की कमी की तरफ इशारा करता है ना? बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। तो ये तो हो गया बेरोजगारी के प्रकार। हाँ, अब बात करते हैं कि भारत में इसे नापते कैसे हैं। स्रोत बताते हैं कि 1973 में एक भगवती समिति बनी थी। हाँ, उस समिति ने 3 मुख्य तरीके सुझाए थे, जो आज भी काफी हद तक इस्तेमाल होते हैं बेरोजगारी के आंकड़े जुटाने के लिए। कौन कौन से हैं वो? पहला है सामान्य स्थिति या यूजुअल स्टेटस। इसमें यह देखा जाता है कि सर्वे से पहले के 1 साल में कोई व्यक्ति ज्यादातर समय, यानी 183 दिन या उससे ज्यादा, बेरोजगार रहा या नहीं। अच्छा, तो ये लंबे समय की बेरोजगारी दिखाता है। हाँ, ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का अंदाजा देता है। दूसरा है चालू साप्ताहिक स्थिति, यानी करंट वीकली स्टेटस। इसमें क्या देखते हैं? इसमें सर्वे से ठीक पहले वाले हफ्ते को देखा जाता है। अगर उस पूरे हफ्ते में किसी व्यक्ति ने 1 घंटे का काम भी नहीं किया और वो काम ढूंढ रहा था, तो उसे इस पैमाने पर बेरोजगार माना जाएगा। ठीक है। और तीसरा है। हर दिन का। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को उस हफ्ते के किसी एक दिन भी कुछ घंटों के लिए काम नहीं मिला, तो उस दिन के लिए उसे बेरोजगार गिना जाएगा। इससे हमें सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं, बल्कि अल्प रोजगार, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी पता चलता है। अच्छा, तो मतलब कोई हफ्ते में 2 दिन काम कर रहा है तो वो साप्ताहिक स्थिति में शायद बेरोजगार ना दिखे, अगर दैनिक स्थिति में 5 दिन बेरोजगार दिखेगा। बिल्कुल सही। इसीलिए ये तीनों तरीके हमें बेरोजगारी की अलग-अलग परतें दिखाते हैं। और वो जो बेरोजगारी दर का फॉर्मूला है, वो भी साफ है। बेरोजगारों की संख्या को कुल श्रम शक्ति से भाग देकर 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये साफ है कि बेरोजगारी कोई सीधी सादी चीज नहीं है। इसके कई रूप हैं, मौसमी, संरचनात्मक, छिपी हुई, पढ़ी लिखी। बिल्कुल। और इसे मापने के भी अलग अलग पैमाने हैं जो अलग अलग कहानी बताते हैं। ये स्रोत इस जरूरी आर्थिक और सामाजिक मुद्दे को समझने के लिए एक बहुत अच्छा आधार देते हैं। सही कहा।